प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन शुरू हो रहा है। किसानों को प्राथमिकता देते हुए 14 फसलों पर MSP कैबिनेट ने अप्रूव किया है। MSP कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। धान का नया MSP 2300 रुपया किया गया है, जिसमें 117 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 के दाम 1310 रुपए थे। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कपास MSP 7121 रुपए 501 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में 3700 रुपए थे। रागी 4290, मक्का 2225 रुपए, मूंग 8682 रुपए, तूर 7550 रुपए, उड़द 7400, मूंगफली का तेल 6783 रुपए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 लाख गोडाउन बनाने का काम देश भर में चल रहा है। पहली 2 टर्म में इकोनॉमी का बेस बना है, अब उस पर ग्रोथ अच्छा बना है। किसानों पर फोकस है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए फैसला लिया गया है। पालघर के वधावन पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। पूरे देश की जितनी क्षमता है उसके बराबर एक अकेली वधावन पोर्ट के लिए तैयार की जाएगी। पोर्ट की गहराई जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से वह महत्वपूर्ण होती है। नेचुरल ड्राफ्ट 20 मीटर है, जो कि काफी अच्छा है। उनके कंसर्न को एड्रेस किया गया है। इस पोर्ट से 12 लाख रोजगार उत्पन्न होगा। मेगा कंटेनर शिप इसमें आएंगे। ये पोर्ट तैयार होने के बाद दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में से एक होगा। मुंबई से इसकी दूरी 150 किलोमीटर है। उन्होंने आगे बताया कि इस पोर्ट के निर्माण के लिए हर एक स्टेक होल्डर से चर्चा की गई। डिजाइन में बदलाव हुआ और स्थानीय लोगों के फायदे के हिसाब से भी ये पोर्ट बनाया जाएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। प्रोजेक्ट तो 60 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसको गति PM मोदी ने दी। 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे और मेगा कंटेनर पोर्ट होगा। कोस्ट गार्ड का एक बर्थ होगा, फ्यूल का अलग बर्थ होगा। इसका पहला फेज 2029 में पूरा होगा। उन्होंने आगे बताया कि भारत में पहली ऑफशोर विंड एनर्जी का आज अप्रूवल हुआ है। कई देश इस टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट गुजरात में लगेगा, जो 500 मेगावाट का, और दूसरा प्रोजेक्ट 500 मेगावाट का तमिलनाडु में लगेगा। 7,453 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। गुजरात में 4.5 रुपए के दाम से बिजली मिलेगी और तमिलनाडु को 4 रुपए के दाम से बिजली मिलेगी। समुद्र के अंदर केबल लगेंगे और उन्हें पोर्ट पर लैंड करना पड़ता है। 2 पोर्ट में लैंडिंग की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने आगे कहा कि काशी की एयरपोर्ट एक मॉडर्न एयरपोर्ट है। वाराणसी एयरपोर्ट की कैपेसिटी फुल है। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का विस्तार होगा। नया टर्मिनल बनाया जाएगा। रनवे को बढ़ाया जाएगा। 2,870 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। यह भारत की संस्कृति को दिखाने का माध्यम बनेगा। इस एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा।